लेकिन दत्ता जी, आज के दिन भी चुनौती और ललकार देने से बेहतर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो सब इस बात से हर्षित है कि प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं और एक तरह का सम्मान होता है। सम्मान के तौर पर ही प्रधानमंत्री उनके घर पर गए हैं। क्या आज के दिन कम से कम पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता? क्या आज के दिन पॉलिटिक्स को साइड करके एक साथ एक सुर में नहीं कहा जा सकता कि इस देश को, सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं, इस देश को नेताजी पर गर्व है? अंजना जी, आज सिर्फ बंगाल को नहीं, भारतवर्ष को नेताजी से गर्व है। और ये बहुत बड़ा बात है और बहुत सौभाग्य की भी बात है कि खुद प्रधानमंत्री जी हमारे बंगाल आए हैं नेताजी को सम्मान देने के लिए। इसमें कोई दोहराय नहीं है। पर बात ये भी है मैडम कि अगर आज प्रधानमंत्री जी खुद आए हैं नेताजी को सम्मान देने के लिए, तो फिर 2019 के चुनाव के बाद जब इस स्टेट में 18 बीजेपी के एमपी थे, पिछले साल भी तो नेताजी का जन्मदिन था, तब तो किसी ने नहीं मनाया। तो इसी बातों पे सवाल उठता है ना कि क्या ये सम्मान दिल से है, क्या ये सम्मान अपने आप से है, क्या ये मिस्टर दत्ता, क्या ममता जी ने पिछली बार, एक सेकंड, क्या ममता जी ने पिछली बार पदयात्रा की थी ऐसी? अंजना जी, सुभाष उत्सव 2014 से बंगाल में मनाया जा रहा है और मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वो तो बच्चा स्कूल कॉलेज घरों में मनाया जाता है। ये आप कौन सी बात बता रहे? नहीं, हर स्कूल में हर कॉलेज में मिठाइयां बंटती है। मुझे याद है पश्चिम बंगाल क्या बिहार तक में नेताजी के लिए स्कूलों में आज खास तौर पर तैयारी की जाती थी। सभी बच्चों को पता होता था कि उनसे रिलेटेड कार्यक्रम होगा और उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। एक बार तस्वीरें फुल स्क्रीन जरा दिखाइए अपने दर्शकों को। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी भवन पहुंचे हैं। नेताजी भवन यानी वही घर जो मकान था उनका, और इसलिए ये घर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया क्योंकि नेताजी ने यहीं पर निश्चित किया, उन्होंने निश्चय लिया कि मैं ये घर में नजरबंद जो मुझे करके रखा गया है मैं इसको तोड़ूंगा। तरह तरह की पहरेदारी थी उन पर, लेकिन बाकायदा एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने इस घर को छोड़ा और फिर दूसरे देश से जाकर उन्होंने जो एक पूरा स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ा, उस घर में ये घर, उस पूरी लड़ाई में ये घर एक प्रतीक बन गया है। और इसीलिए आज जब नेताजी की तमाम चीजें, एक एक जो हिस्सा है इस घर का, उनकी यादों को सजोए हुए हैं, यहीं से प्रधानमंत्री अपनी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यहीं से आशुतोष जी, भवानीपुर में है ये घर। भवानीपुर पिछली कंस्टिट्यूएंसी थी। पॉलिटिक्स तो है और पॉलिटिक्स हो रही है। पिछली बार पदयात्रा ममता बनर्जी ने भी नहीं की थी। हर स्कूल, हर कॉलेज में, घरों में लोग उत्सव की तरह रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती और नेताजी की जयंती घरों में मनाते हैं। और ये तस्वीरें अब अंदर की आ रही हैं। जैसे तस्वीरें कहीं की आती है हम उसका पहले नरेशन करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, हर कमरे में ये उनका पूरा जो ड्रेस है, क्योंकि इसे एक म्यूजियम के तौर पर अब सजाया गया है, नेताजी की ड्रेस और ये उनसे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें, पूरी कहानी, हर वर्ष का उनका जो संघर्ष रहा है, वो सब कुछ एक म्यूजियम के तौर पर अब इस घर को रखा गया है और पूरी जानकारी दी गई है। हर कदम की तस्वीर, उनके जीवनी की तस्वीरें, उनके हर अहम मकाम की तस्वीरें, जिसमें आप, मुझे लगता है गांधी जी से लेकर हर किसी के साथ उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, नेताजी की पुरानी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट, जिनसे वो तमाम यादें ताजा होती हैं। और मुझे लगता है कि राज्यपाल धनखड़ जी भी वहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में उसका भी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस वक्त नेताजी भवन में मौजूद हैं, उस घर में जहां से नेताजी बहुत कई साल उन्होंने अपनी जिंदगी के बिताए और यहीं से वो कूच कर गए अपने स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, युवाओं को यह आह्वान करते हुए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तरह तरह के उनके नारे बच्चे बच्चे की जुबान पर पश्चिम बंगाल में हर जगह पर। लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर ये वो दिन भी है जब हर कोई उनकी वीरता का, उनके शौर्य का सम्मान कर रहा है। बीजेपी से पराक्रम दिवस कह रही है। जननायक के तौर पर टीएमसी आज के दिवस का जश्न मना रही है और तमाम पार्टियों का इस संग्राम में टूटना शायद उन यादों के साथ ही अपने आप में न्याय है जो नेताजी की है इस देश में, इस मुल्क में,
इसकी आजादी में और आजादी के संग्राम में नींव रखने के लिए। मनोज्ञा हमारे साथ विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी हुई हैं। वहां पर आने में थोड़ी देरी है, लेकिन ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ पूरी कहानी, क्या सियासी फायदा ही सिर्फ इसमें देखा जाए या फिर वो नब्ज छूने की कोशिश है ये मनोज्ञा, आम लोगों की, बंगाल के लोगों की, जिन्हें गर्व है, असीम गर्व है अपने नेताजी पर। मनोज्ञा, तस्वीरें हम अंदर म्यूजियम की दिखा रहे हैं, अगर आप नरेट कर सके।